एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा यह वीडियो समर्पित है अपने उन शिक्षक भाई बहनों के लिए जिनकी नियुक्ति 68,000 भर्ती में हुई है या जिनकी नियुक्ति 69,000 भर्ती में हुई है, या फिर ऐसे सभी शिक्षक साथी जो पहली बार चुनाव कराने जा रहे हैं, या ऐसे वो शिक्षक साथी जो पहली बार पीठासीन अधिकारी बने हुए हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको जो है इस चुनाव प्रशिक्षण की बातें आपको बताते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको स्टेप टू स्टेप कार्यक्रम बताते हैं कि कब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपके मन में जो संशय चल रहा है वो संशय आपका जो है दूर हो सके। आप जानते हैं कि इस कोविड के समय में चुनाव प्रशिक्षण कैसे होना है, आप समझ सकते हैं। अगर आप पहले से भली भांति इससे परिचित रहेंगे और इसका अध्ययन किए रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आपको प्रशिक्षण लेने में भी आसानी होगी और हो सकता है आपको चुनाव ड्यूटी प्राप्त भी हो गई होगी। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कि किसी भी चुनाव को कैसे करवाया जाता है और उसके लिए क्या जो है स्टेप टू स्टेप कार्यक्रम होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक मतदान स्थल पर लगभग 800 मतदाताओं की संख्या रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र का रंग सफ़ेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी रहेगा। प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या निशान लिए जाएंगे। प्रतिपर्ण क्या है दोस्तों? जब मतपत्र आप फाड़ करके मतदाता को देते हैं तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है उसे कहते हैं प्रतिपर्ण। मतपत्र के पीछे रबर की सुविधाक सील लगाई जाएगी, उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे सुभेदक सील में वार्ड क्रमांक भरा जाएगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें। नियुक्ति आदेश से अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे सीधे समन्वय स्थापित कर लें। फिर मतदान हेतु प्राप्त सामग्री और मत पेटिका का मिलान परिशिष्ट 4 से कर लें ताकि कोई सामग्री छूटने न पाए। मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात मतदान कराने की व्यवस्था के संबंध में साथियों के साथ एक रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अंदर या बाहर भीड़ न जमा हो, साथ ही गोपनीयता भी बनी रहे। मतदान की पूर्व संध्या पर ही मतपत्रों के पीछे सील लगाकर वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक भर लें। हस्ताक्षर भी करते जाएं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे होने हैं, न कि प्रतिपर्ण के पीछे। 4 पदों के निर्वाचन के लिए 2 सुविधाक सील प्रदान की जाएगी, जिसमें एक सील ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे लगानी है, जबकि दूसरी सील क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों के पीछे लगानी है। 4 पदों के निर्वाचन की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की 4 अथवा 5 प्रति दी जाएगी। एक प्रति पीठासीन और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों हेतु तथा 5वीं प्रति किसी उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अवलोकनार्थ रखी जाएंगी। मतदान का समय समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी और उस समय पंक्ति में लगे मतदाताओं को स्वहस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दिया जाएगा। निर्धारित समय तक कतार में लगे सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा, भले ही मतदान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। अब बात करते हैं मतदान सामग्री की व्यवस्था। क्या क्या सामग्री हैं जिन्हें आपको जो है रखना होगा, मिलान करना होगा। पहला आता है मतदाता सूची। 4 या 5 प्रति दी जाएगी। इनका मिलान सावधानी से कर लें। यह भी देख लें कि मतदाता सूची का जो भाग दिया गया है उसी बूथ से संबंधित है या नहीं। 2 सुभेदक सील मतपत्रों के पीछे लगाने हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान के लिए एक प्रकार की सील तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों के लिए दूसरे प्रकार की दोहरे बॉर्डर वाली सील दी जाएगी। स्टाम्प पैड और अमिट स्याही आपको प्राप्त होगी। अभ्यर्थियों की सूची। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 3 प्रमाणित प्रतियां सूचियां पीठासीन को दी जाएंगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम के सम्मुख उनके चुनाव चिन्ह अंकित होंगे। 1 प्रति मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर तथा दूसरी प्रति किसी सहज दृष्टि स्थान पर लगाई जाएगी। फिर बात करते हैं पेपर सील। मत पेटियों को सील करने हेतु ये भी मिलेगा। घूमते हुए तारों वाली 3 रबर सीलें मिलेंगी।
मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए 4 सीलें दी जाएंगी। विविध पत्र दिए जाएंगे जिनका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परिशिष्ट 4 में दिए गए लिफाफे एवं सीट्स मिलान कर लिए जाएं। मत पेटियां भली भांति जांच कर सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मत पेटी चालू हालत में है। मतपत्रों की जांच। मतपत्रों की जो गड्डियां दी जाएंगी उनमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, नाम नहीं होंगे। विभिन्न पदों के मतपत्रों में अंकित प्रत्याशियों की संख्या और उनके चुनाव चिन्ह का मिलान प्रत्याशियों की सूची से अवश्य कर लें। फिर आता है ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्रों की अलग अलग गड्डियां होंगी। उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम ना हो, यह भी देख लिया जाए कि उनके क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं या नहीं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र का उसके प्रतिपण पर मुद्रित क्रमांक से मिलान कर लें। क्रमांक ठीक से मेल ना खाने या मतपत्र पर चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में मतपत्र को क्रॉस कर रद्द कर हस्ताक्षर करें। फिर मतदान स्थल की स्थापना। मतदान दल समस्त मतदान सामग्री प्राप्त कर शाम 4 बजे तक मतदान स्थल पर अवश्य पहुंच जाएं। पहुंचकर प्रस्तावित मतदान स्थल पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाए। एक ही प्रवेश द्वार होने पर रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते की व्यवस्था करें। मतदान अभिकर्ता के इस प्रकार बैठने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के सामने खड़ा हो तो अभिकर्तागण उसे पहचान सकें। मतदान कक्ष के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति न देख सके, जिससे गोपनीयता बनी रहे कि मतदाता ने किस प्रत्याशी को मतदान किया है। मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी हो जिससे मतदाता चुनाव चिन्ह आसानी से पहचान सके। मतदान स्थल के अंदर पहले से लगे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को हटा दें जिसका संबंध किसी प्रत्याशी से हो। मतदान स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की सीमा के भीतर हर प्रकार की प्रचार सामग्री अथवा संदिग्ध वस्तुओं को हटवा दें। फिर मतदान अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन। पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। यह मतदाताओं की पहचान करने का जिम्मेदार अधिकारी होता है। यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेगा कि पीछे बैठे अभिकर्तागण भी सुन सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के मूल रूप में प्रस्तुत करने पर फोटो मतदान पहचान पत्र से मतदाता के वास्तविक होने पर आश्वस्त होगा। मतदान अभिकर्ता से आपत्ति न होने पर निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। यदि मतदाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन्ह भी लगाएगा। मतदान कर चुके महिला और पुरुष की संख्या की सूचना प्रथम मतदान अधिकारी से ही प्राप्त की जाती है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागज पर पर्याप्त संख्या लिखकर महिला और पुरुषों के सामने टिक करते जाएं। इसके पश्चात प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का लंबा टीका इस प्रकार लगाएगा कि आधा निशान नाखून पर और आधा निशान खाल पर पड़े। यदि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं है तब बाएं हाथ के ही मध्यमा उंगली पर निशान लगाएगा। मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका पर, अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठिका पर और कनिष्ठिका भी नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान लगाएगा। मान लीजिए मतदाता का बायां हाथ ही नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा, अर्थात सबसे पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका और अंत में अंगुष्ठ पर निशान लगेगा। मान लीजिए मतदाता के पास दोनों हाथ नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का पूर्ववर्ती क्रम होगा। यदि बायां पैर भी नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम रहेगा। मान लीजिए मतदाता के पास हाथ और पैर कुछ भी नहीं है तब शरीर के किसी सहज डिस्टर्ब स्थान पर अमिट स्याही का टीका लगाया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। फिर द्वितीय मतदान अधिकारी क्या करेगा? द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र और एरोक्रॉस सील का प्रभारी होता है। यह मतपत्रों के आवंटन का अधिकारी होगा। इस अधिकारी के पास 4 प्रकार के मतपत्र होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद, ग्राम प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए नीला, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी। द्वितीय मतदान अधिकारी को सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। द्वितीय मतदान अधिकारी को कार्य निष्पादन में सुगमता के लिए चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका ले और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को भी इन्हीं के ऊपर रख ले। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक चारों मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठा निशान लगाने से मना कर दे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा।
प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा लगा दिए जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मत पत्र मोड़ कर देगा। साथ में मत अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगा कर देगा और मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने हेतु संकेत करेगा। मत पत्र को पहले खड़ा और बाद में पढ़ा करके मोड़ा जाएगा। फिर तीसरा जो तृतीय मतदान अधिकारी है, तृतीय मतदान अधिकारी मतपेटिका का प्रभारी अधिकारी होता है। यह मतदान अधिकारी मतपत्रों को सही मतपेटिका में डलवाने और मतपेटिका पर सतत निगरानी का अधिकारी होगा। यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर मतदान हेतु भेजेगा। मतदान के पश्चात मतपत्र को मतपेटी में डलवाने में मतदाता की सहायता करेगा। मतदान के पश्चात शीघ्रता से मतदाता को बाहर भेजेगा, जिससे कि मतदान स्थल पर भीड़ न इकट्ठी होने पाए। बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मतदान स्थल में निम्नलिखित व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं: मतदान अधिकारी, ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक, राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्याशी या उसका अभिकर्ता, दिव्यांग के सहायता हेतु अधिकृत व्यक्ति, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा। किसी भी पत्रकार को बिना अधिकार पत्र के मतदान स्थल के अंदर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में जहां पर मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है वहां किसी को जाने की अनुमति न दें। तो दोस्तों, ये तो रही कुछ मुख्य बातें। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो है इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं और प्रशिक्षण के पूर्व अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।